Welcome students. Today we will start exercise 7.3 and here is the number 1. Triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangles on the same base BC. ये दो आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको दे रखे हैं. अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड इक्वल ना दे रखी हो तो बेस को छोड़ दें, बाकी बची हुई साइड इक्वल होती है. इसका मतलब AB और AC इक्वल हो गई और BDC ट्रायंगल के आइसोसेलेस है, इसका मतलब BD और DC इक्वल हो गई. If AD is extended to intersect BC at P, AD को P तक बढ़ाया गया है, तो आपको ये चार पार्ट प्रूव करने हैं. ट्रायंगल ABD congruent to triangle ACD, triangle ABP congruent to triangle ACP, AP bisects angle A as well as angle D, and the last part AP is perpendicular bisector of BC. So first we will do first part, triangle ABD and triangle ACD. See in the figure, this is triangle ABD and this one is triangle ACD. इन दो ट्रायंगल में हम देखें AB और AC इक्वल है, BD BC के इक्वल है, AD और AD कॉमन है, तो दो ट्रायंगल आप SSS से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं. तो लेट्स डू फर्स्ट पार्ट. इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, AB equals to AC. These are equal sides of isosceles triangles. Equal sides of isosceles triangles. Then लास्ट दो लेटर से बनने वाली साइड BD, इधर लास्ट दो लेटर से बनने वाली साइड CD. Equal sides of isosceles triangles. फर्स्ट एंड लास्ट लेटर से बनने वाली साइड AD, फर्स्ट और लास्ट लेटर से बनने वाली साइड AD. AD इक्वल टू AD कॉमन. तो देखें आप, AB इक्वल टू AC होगी, BD इक्वल टू CD होगी, AD इक्वल टू AD होगी. तो these two triangles are congruent and the condition is SSS. Side, side, side. So this is our first part. Second part में हमारे को प्रूव करना है ट्रायंगल ABP congruent to triangle ACP. इस पार्ट को प्रूव करने के लिए पहले हम पिछले पार्ट को देखते हैं. पिछले पार्ट में हमने प्रूव किया है ट्रायंगल ABD congruent to triangle ACD. ये हमने प्रूव कर लिया है. अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका पहला एंगल A और इसका पहला एंगल A इक्वल हो जाएंगे. इसके फर्स्ट एंगल A को हम एंगल नंबर 1 मान लेते हैं और इसके फर्स्ट एंगल को हम एंगल नंबर 2 मान लेते हैं. ये आर्क आप अलग अलग लगाया करो ताकि आपको अलग से पता चल जाए एंगल 1 कौन सा है, 2 कौन सा है. तो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD प्रूव्ड. इसका मतलब एंगल 1 इक्वल टू 2 CPCD. अब हम आते हैं अपनी उन दो ट्रायंगल्स में जिनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. उनके नाम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP. फर्स्ट टू लेटर वाली साइड AB, फर्स्ट टू लेटर वाली साइड AC. AB और AC पिछली बार भी हमने प्रूव किया था इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. देन इस ट्रायंगल का एंगल A और इसका एंगल A, दैट मींस एंगल 1 इक्वल टू 2. ABP का एंगल A, दैट मींस एंगल 1. ACP का एंगल A, दैट मींस एंगल 2. ये हमने अभी प्रूव कर लिया है. प्रूव फर्स्ट और लास्ट लेटर वाली साइड AP और फर्स्ट और लास्ट लेटर वाली साइड AP. तो AP इक्वल्स टू AP कॉमन. तो दोनों ट्रायंगल्स अब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. कंडीशन हमारी क्या लग जाएगी ये अभी हम देखते हैं. कंडीशन हमारी लगी साइड, देन एंगल, देन साइड. This side, this angle 2 and this side.
side angle side. So this is our part number 2. Let's do the third part. AP bisects angle A as well as angle D. AP bisects angle A and angle D. एंगल 1 और 2 इक्वल है, इससे ये प्रूव हो जाएगा AP bisects एंगल A. अगर हम ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूव कर देते हैं तो ये प्रूव हो जाएगा AP bisects एंगल D. तो पहले हम यहाँ पर एंगल 3 और यहाँ पर एंगल 4 ले लेते हैं, यहाँ एंगल 5 और यहाँ एंगल 6 ले लेते हैं. हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था ट्रायंगल ABD, यहाँ पर D था, ट्रायंगल ABD congruent to triangle ACD. This was proved in part number 1. अगर ABD और ACD congruent है, ABD का लास्ट एंगल D, that means 3, ACD का लास्ट एंगल D, that means 4. तो एंगल 3 और 4 आपके इक्वल हो जाएंगे CPC. अब क्योंकि AD is produced to P, तो AP एक लाइन हो गई, AD is produced to P. That means AP is a line. अगर AP लाइन हो गई तो एंगल 3 plus 5 equals to 180 degree linear pair. This is statement number 1. Also, एंगल 4 plus 6, ये एक लाइन है तो 4 plus 6 भी लीनियर पेयर हो जाएगा. एंगल 4 plus 6 equal to 180 degree. This is also a linear pair. This is statement number 2. From 1 and 2, 3 plus 5 equals to 4 plus 6. क्योंकि 3 और 4 इक्वल हैं तो हम 3 से 4 को काट सकते हैं, बिकॉज एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4. तो एंगल 5 और एंगल 6 रह गए. अब देखें एंगल 1 और 2 इक्वल है, 1 और 2 इक्वल है तो हम कह सकते हैं AP bisects एंगल A. 5 और 6 इक्वल है तो हम कह सकते हैं AP bisects एंगल B. तो एंगल 1 इक्वल टू 2, therefore AP bisects angle A. Angle 5 equals to 6. This is proved, and this is also proved. Angle 5 equal to 6, therefore AP bisects angle D. So this is part number 3. In part number 4, we have to prove that AP is perpendicular bisector of BC. अब हमें प्रूव करना है AP BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. ये तब हो सकता है जब आप BP और PC को इक्वल प्रूव कर दें. अगर आप BP और PC को इक्वल प्रूव कर दें और ये दोनों एंगल 90 के हो जाएं तो AP is perpendicular bisector of BC बन जाएगा. इट मीन्स हमें दो बातें प्रूव करनी पड़ेगी. First, BP equal to PC, and second, this angle APB and APC both equals to 90 degree. So let's prove it. हमने प्रूव किया था ट्रायंगल ABP is congruent to triangle ACP. अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो लास्ट 2 लेटर से बनने वाली साइड BP, लास्ट 2 लेटर से बनने वाली साइड CP से बराबर हो जाएगी. कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. इससे ये प्रूव हो गया AP इज बाइसेक्टर ऑफ BC. फर्स्ट स्टेटमेंट से ये प्रूव हो गया कि AP बाइसेक्ट्स BC. अब आगे देखते हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका एंगल P, जिसको हम 7 लिख देते हैं, और इसका एंगल P, ABP और ACP का P एंगल A, जिसको हम 8 लिख लेते हैं. ये आर्क अलग अलग दिखा हो, 7 यहाँ से शुरू है तो 8 थोड़ा सा ऊपर से शुरू कर दिया हमने.
तो 7 इक्वल टू 8, दिस एंगल P 7, दिस एंगल P इक्वल टू 8, CPCT. Because this is a line segment, so 7 plus 8 equals to 180 degree. Angle 7 plus 8 equals to 180 degree, and the reason is linear wave. क्योंकि 7 और 8 इक्वल हैं, इसलिए हम 8 की वैल्यू 7 पुट कर सकते हैं. 8 की वैल्यू हमने 7 पुट कर दी, तो डबल ऑफ 7 इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल 7 इक्वल टू 180 by 2, 90 डिग्री. दिस इज स्टेटमेंट नंबर 2. अगर एंगल 7 90 डिग्री का होता है तो हम कह सकते हैं AP is perpendicular to BC. तो फ्रॉम 1 and 2, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है BP इक्वल टू CP, दैट मीन्स BP और CP बराबर है, तो AP इज बाइसेक्टर ऑफ BC. सेकंड स्टेटमेंट कहती है एंगल 7 90 डिग्री का है. अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो हम कह सकते हैं AP इज परपेंडिकुलर टू BC. तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन कंक्लूड AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of BC. So this was sum number 1. Let's start sum number 2. AD is an altitude of an isosceles triangle ABC. So this is our isosceles triangle and its name is ABC. AD is its altitude. Altitude means perpendicular. AD is the altitude. And AB equal to AC. And we have to do AD bisects BC. अगर हम ये प्रूव कर दें BD equal to CD, तो ये प्रूव हो जाएगा AD bisects BC. इसके लिए हमें ट्राइंगल ABD और ACD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा. In triangle ABD and triangle ACD, first two letters AB and first two letters AC. तो first two letters से बनने वाली साइड AB, first two letters से बनने वाली साइड AC, ये इक्वल हैं, आपको दे रखे हैं. AD is altitude, therefore angle 1 and angle 2 are each of 90 degree. ABD का लास्ट एंगल D, that means angle 1. ACD का लास्ट एंगल D, that means angle 2. Each 90 degree. As AD is altitude to BC. फर्स्ट और लास्ट लेटर से बनने वाली साइड AD इक्वल टू AD कॉमन. फर्स्ट और लास्ट लेटर वाली साइड AD, फर्स्ट और लास्ट लेटर से बनने वाली साइड AD. तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड. तो these two triangles are congruent. ABD is congruent to triangle ACD and the condition is RHS, right angle, hypotenuse and side. अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो लास्ट टू लेटर से बनने वाली साइड BD और लास्ट टू लेटर से बनने वाली साइड CD इक्वल होगी CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. अगर BD और CD बराबर हो तो हम कह सकते हैं AD bisects BC. AD bisects BC. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया. अब हम सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं. पार्ट नंबर 2, AD bisects एंगल A. एंगल A का मतलब ट्रायंगल BAC का एंगल है. अगर हम इस एंगल को BAD को CAD के बराबर प्रूव कर दें तो ये हमारा पार्ट प्रूव हो जाएगा AD bisects एंगल A. तो इस एंगल को हम नंबर 3 डाल देते हैं और इसका नंबर 4 डाल देते हैं. अभी हमने पिछले पार्ट में प्रूव किया था ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ACD. We had just proved it.
अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका पहला एंगल ए और इसका पहला एंगल ए इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए बी डी का एंगल ए है एंगल 3 एंड ट्रायंगल ए सी डी का एंगल ए है एंगल 4। देयरफॉर एंगल 3 इक्वल्स टू 4 CPCD। corresponding parts of congruent triangles ABD का फर्स्ट एंगल A that means एंगल 3, ACD का फर्स्ट एंगल A that means एंगल 4। अगर एंगल 3 और 4 इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं AD ने पूरे एंगल BAC को बाइसेक्ट कर दिया। तो 3 equals to 4, therefore we can say AD bisects angle A। AD bisects angle A। So this is sum number 2। So let's start sum number 3। Two sides AB, BC and median AM, AB, BC and median AM are respectively equal to sides PQ, QR and median PN। That means AB equal to PQ, BC equals to QR and AM is equal to PN। कई बच्चे सोचते हैं कि BM पे 3 कट्स हैं, QN पे 3 कट्स हैं, तो BM और QN इक्वल है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो दे रखा है वो आपने यूज करना है। BC और QR इक्वल है। तो लेट्स स्टार्ट द सम। So let's start part number 1। AM is median of triangle ABC, therefore BM equal to half of BC। This is statement number 1। PM is median of triangle PQR, therefore QN equals to half of QR। मीडियन मिड पॉइंट पे काटते हैं। AM मीडियन है तो BC के मिड पॉइंट पे काटेगा। मिड पॉइंट पे काटेगा तो मतलब बिल्कुल बीच में काटेगा। तो PM पूरी BC का हाफ हो गया। PN मीडियन है तो N मिड पॉइंट है, N मिड पॉइंट है तो QN इक्वल्स टू हाफ ऑफ QR। BC equals to QR is given। This is statement number 3। So from 1 to 3 we can conclude BM equals to QN। तो 1, 2, 3 स्टेटमेंट से रिजल्ट निकला BM और QN इक्वल है। अब हम जाएंगे इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN। फर्स्ट टू लेट वाली साइड AB इक्वल टू PQ, इट इज गिवन। अभी हमने प्रूव किया है BM इक्वल्स टू QN। BM इक्वल्स टू QN, लास्ट टू लेट वाली साइड है BM, लास्ट टू लेट वाली साइड है QN। We have just proved। And first और last letter वाली साइड AM equal to AM, it is common। Sorry, AM equal to PN, AM equals to PN, it is also given। Median AM was equal to median PN। Therefore, two triangles are congruent under the condition, which condition is applicable? Side, side and side, side, side and side, SSS। So these two triangles are congruent under SSS condition। So now start its second part। So let's do part 2। In the previous part we had proved triangle ABM is congruent to triangle PQN। We have proved it। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका बीच वाला एंगल B और इसका बीच वाला एंगल Q इक्वल हो जाएंगे। एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q CPCD, corresponding parts of congruent triangles। अब हम आते हैं इन ट्रायंगल्स में जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। फर्स्ट टू लेटर वाली साइड AB equals to PQ, it was given। this AB equal to this PQ।
बीच में जो एंगल बी है एंगल क्यू के बराबर है रूट। अभी हमने प्रूव किया था एंगल बी इक्वल टू क्यू, तो ये एंगल बी और ये एंगल क्यू इक्वल हो गए हमारे। लास्ट टू लेट वाली साइड बी सी और लास्ट टू लेट वाली साइड क्यू आर, ये हमारे को दे रखे हैं गिवन। Therefore, these two triangles are congruent, and condition applicable is side, angle, then side, angle, side. So these two triangles are congruent under the condition SAS.